ओपनर सुरेश और गिल्ली। सुरेश और गिल्ली क्या शानदार बैटिंग की थी दोस्तों। कल गिल्ली ने बहुत ही बढ़िया, जो हमारे मारवाड़ में बोलते हैं गिल्ली डंडा खेलते हैं वैसा शॉट मारा था, 2 6 मारे थे। थाने के अशोक भाई जो बेस्ट कैच पकड़ा था उसके लिए 500 रुपया, और थाने के अशोक भाई आके ये 500 रुपया कलेक्ट कर ले। और सुनील लाल जी की तरफ से एक घोषणा है, अगर जीवन कला 100 रन बनाती है या टारगेट देती है तो 1100 रुपया इनाम दिया जाएगा चुनी लाल जी दीवा की तरफ से। नग्गाराम पाटिल साहब जो, हाँ, स्ट्राइक पे है गणेश और नॉन स्ट्राइक पे है सुरेश। अगर कोई भी खिलाड़ी जीवन कला का 6 मारता है तो 501 रुपया पर 6। एनएम पाटिल। इसी बीच बॉलर प्रकाश बॉलिंग करते हुए, गिल्ली ने मार दिया है पहले ही बॉल पे चौका। क्या बात है, जो कल से शुरुआत एंडिंग की थी उसी से शुरुआत करते हुए जीवन कला वॉरियर्स के गिल्ली ने उर्फ गणेश प्रत्येक 6 पे। हाँ बोलो, मैं बाद में फोन करूँ, कमेंट कर रही हूँ। अरे मोहन पेज बोलो, अरे मोहन पेज बोलो। जीवन कला वॉरियर्स प्रत्येक 6 पे 501 रुपया। नगजी पाटिल, गणेश स्वीट कांदिवली, जसलोक स्वीट राजधानी, जोदाना स्वीट। कोई भी खिलाड़ी जीवन कला का अगर 6 लगाएगा तो नगजी पाटिल की तरफ से 501 रुपया प्रत्येक 6 पे। और डोंबिवली के उमेद भाई कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। बॉलिंग प्रकाश, स्ट्राइक पे गणेश। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी भाग रहे हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 2 गेंद। बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक पे आ गए हैं सुरेश। तीसरी बॉल लेके आ रहे हैं प्रकाश, देखते हैं क्या कर पाते हैं सुरेश। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस बार प्रकाश की। स्ट्राइक पे सुरेश, बॉलिंग पे प्रकाश, क्या कर पाते हैं प्रकाश इस बार, देखते हैं। सुरेश ने खेल दिया है कवर और पॉइंट के बीच में, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी प्रकार स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन, 4 बॉल 6 रन, 5वीं गेंद लेके आ रहे हैं। बहुत ही फाइन लेग के ऊपर से कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। षटकार, पहला 6 आता हुआ गिल्ली से, और ये 501 रुपया नगाराम पाटिल की तरफ से पक्का हो गया है। अरे भाई फोन मत। और लगातार 3 6 पे 2100 रुपया सकाराम पाटिल की तरफ से पहला छक्का आ गया है। देखते हैं क्या कर पाते हैं, और ये दूसरा आ गया। 2 छक्के आ गए हैं। सकाराम पाटिल ने बोला है 3 छक्के लगाने पे 2100 रुपये का नगद इनाम ये हो। और ये हमारे बहुत ही करारा शॉट था। ये ओवर की समाप्ति पे 18 रन, क्या बात है। और जीवन कला वॉरियर्स अगर 100 रन या 100 रन का टारगेट देती है तो 1500 रुपया सुनील लाल जी दीवा की तरफ से। 1100 रुपया बोला था मैंने, 500 रुपया और ऐड कर दिया है। हाँ भरत भाई देवड़ा, सॉरी भरत भाई देवड़ा मैन ऑफ द मैच देने के लिए आ जाए स्टेज पे। जो मैच हुआ था वो मैन ऑफ द मैच हितेश।
और नए बॉलर भंवर भाई बहुत ही अच्छे बॉलिंग करते हैं मीरा भाईंदर के स्ट्राइक बॉलर। सामने है सुरेश, क्या कर पाते हैं सुरेश इस बार, देखते हैं। और एम्पायर का डिसीजन क्या आता है देखना होगा। डॉट बॉल का कोई रन नहीं इस बॉल पे, अभी भी स्कोर अटका हुआ। जीवन कला वॉरियर्स का 18 रन, 1 ओवर 1 गेंद। कल जीवन कला वॉरियर्स ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग का नज़ारा और बॉलिंग का नज़ारा पेश किया था। पूरे टूर्नामेंट में सबसे लोवेस्ट स्कोर पे अपोजिशन टीम को रोका था। देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार जीवन कला। सामने है सुरेश, उठा के मार दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में ये सुरेश का करारा प्रहार, 4 रन। राजेश ठाकुर जोश देते हुए खिलाड़ियों को, उधर चुनीलाल जी जोश देते हुए, सकाराम जी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए। प्रत्येक 6 पे 501 रुपया, लगातार 3 6 पे 2100 रुपया। ये है हमारे जीवन कला वॉरियर्स। अश्विनी वैष्णव को भी आज लिंक भेज दिया है रेल मंत्रालय में, वो भी आज शाम तक अपनी शुभकामनाएं देंगे जीवन कला को। स्ट्राइक पे सुरेश, नॉन स्ट्राइक पे गिल्ली, बॉलिंग कर रहे हैं भंवर। स्कोर बढ़ता हुआ 22। दूसरा ओवर चलता हुआ, बहुत ही अच्छी फील्डिंग लगाई है। पावर प्ले चल रहा है, भंवर भाई चाहेंगे पावर प्ले का पूरा फायदा उठाए। उधर सामने स्ट्राइक पे सुरेश, मार दिया है पॉइंट और कवर के बीच में। एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ियों के बीच में से तब तक थ्रो करते, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। जीवन कला वॉरियर्स का स्कोर बढ़ता हुआ 23। हालांकि कल जीवन कला को बाद में बैटिंग का मौका मिला था, आज पहली मर्तबा पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही बढ़िया रन बनाए अभी तक। तो उठा के मार दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। 1 बाउंड चौका, मिड ऑफ के बीच में से खिलाड़ी बहुत ही आगे खड़े थे। पावर प्ले चल रहा है, मिड ऑन का खिलाड़ी मिड ऑफ पे खड़ा था, कोई मौका नहीं रोकने के लिए और उसका पूरा फायदा उठाया गिल्ली। मुझे याद आती है एडम गिलक्रिस्ट की, जो कि विकेट कीपिंग करते थे और बहुत ही बड़े हिटर थे। आज वो ही काम कर रहे हैं। गिल्ली फुल टॉस बॉल को रोका, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और थ्रो हुआ लेकिन फील्डर मौजूद, 1 रन बढ़ता हुआ, स्कोर अभी भी 28। 3 6 अगर मारते हैं तो वजाराम जी सेप्टा, जो पूना में लाइव देख रहे हैं, और उनका बेटा प्रकाश जो कि पांडेसरी से रणजी ट्रॉफी भी खेलता है, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। और वजाराम जी सेप्टा की तरफ से 2100 रुपया 3 6 पे। बहुत ही बढ़िया 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर अभी भी 28 पे अटका हुआ है। तरुण, देखते हैं तरुण क्या अपनी ऊर्जा ताजा करते हैं। बहुत ही युवा प्लेयर तरुण, मीरा भाईंदर के बहुत ही बढ़िया बॉलर। जो इससे पहले मैच हुआ था उसमें बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नजारा पेश किया था तरुण ने, क्या आज वो यादें ताजा करेंगे। बहुत ही फास्टर गेंदबाज है तरुण, यॉर्कर करने में माहिर। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 28 रन। तरुण बॉलिंग करेंगे, सामने है गिल्ली उर्फ गणेश, क्या कर पाते हैं गणेश, देखने वाली बात होगी। पहली बॉल, एम्पायर का डिसीजन, वाइड बॉल का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 29। तीसरे ओवर की पहली गेंद वाइड, बहुत ही बढ़िया एम्पायरिंग कर रहे हैं। स्कोर अभी भी 29। देखते हैं क्या कर पाते हैं तरुण। लंबा, और कोई चांस नहीं था विकेट कीपर के लिए, तब तक 1 रन लेने में कामयाब। बहुत जंप लगाया था विकेट कीपर ने लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 30। अभी आगे है स्ट्राइक पे सुरेश, देखते हैं क्या कर पाते हैं सुरेश गहलोत। उठा के मार दिया है मिड ऑन, और मिड ऑफ के खिलाड़ी नीचे, और ये कैच छूट गया।
लूज कैच, लूज गेम। ये क्रिकेट में कैच बहुत ही मायने रखता है दोस्तों, बहुत ही बड़ा मछली फंस जाती है अगर ये कैच ले पाते तो। जीवन कला वॉरियर्स की सबसे बड़ी मछली अगर वो है तो वो है सुरेश और गिल्ली। और बहुत ही उठा के मार दिया है मिड ऑफ के और मिड ऑन के बीच में से लंबा सिक्स। बहुत ही बढ़िया, जो गणेश ने कल जो सिक्स मारा था उससे आगे बढ़ते हुए सिक्स। प्रत्येक सिक्स पे 501 रुपया नगाराम जी पाटिल की तरफ से। लगातार 3 सिक्स पे वजाराम जी सेप्टा की तरफ से 2100 रुपया। एक सिक्स आ चुका है और इस स्कोर बढ़ता हुआ अभी भी 37। तीसरा ओवर प्रगति पे चलता हुआ। मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में से ये लंबा छक्का मारा था गिल्ली ने। गिल्ली का निजी स्कोर 28 रन पे पहुंच गए। 7 बॉल पे 28 रन, क्या बात है गणेश। 29, 7 बॉल पे 29 रन बना चुके हैं अभी तक। और मार दिया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, पॉइंट और कवर के बीच में चाहिए चौका। स्कोर बढ़ता हुआ गणेश का 33 और टीम का स्कोर हो गया है 41। तीसरा ओवर चालू है दोस्तों। जीवन कला वॉरियर्स, कल उनको बैटिंग का ज़्यादा मौका नहीं मिला था क्योंकि वो शेष कर रही थी दोनों ही में। बाद में सखाराम, दिनेश, एक्टर, बुद्धाराम, रमेश जी। और क्या बात है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, लेकिन थर्ड लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी तब तक भाग के आता, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 42। अभी स्ट्राइक पे आ गए हैं सुरेश। सुरेश का निजी स्कोर अभी भी सुरेश हालांकि धीमी शुरुआत है। 8 गेंद में 7 रन। पांच गेंद 5। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, देखते क्या कर पाते हैं। सामने है गिल्ली, उठा के मार दिया है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से लंबा षटकार, 6 रन। ये काउंट करते रहिए। 501 रुपया नगाराम जी पाटिल की तरफ से प्रत्येक सिक्स पे, और गणेश भाई की तरफ से अगर कोई खिलाड़ी 2 सिक्स लगातार लगाता है तो 501 रुपया, 1001 रुपया। स्कोर बढ़ता हुआ गणेश भाई डोंबिवली जीवन कला के बहुत ही समाज सेवी, उनकी तरफ से 2 सिक्स लगातार लगाने पे 1001 रुपया का इनाम। सुरेश ने पहला सिक्स मारा है और 501 रुपया का इनाम उनको मिल जाएगा। लगातार 2 सिक्स पे गणेश भाई, लगातार 3 सिक्स पे वजाराम जी सेप्टा, और प्रत्येक सिक्स पे नगाराम जी पाटिल समाज सेवी जीवन कला। दोस्तों, आज का लिंक मैंने रेल मंत्री अश्विनी भाई वैष्णव को रेल मंत्रालय में भेज दिया है। उनकी शुभकामनाएं कुछ ही समय बाद आपको वॉइस मैसेज के थ्रू दी जाएगी। बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पे आए हैं विकास। देखते हैं क्या विकास करते हैं, विकास करवाते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, समाज का साथ समाज का विकास। स्ट्राइक पे आया है गिल्ली उर्फ गणेश, बहुत ही पावर हीटर। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर अभी भी 48। 16 रन पर ओवर। सुरेश के लिए अलग और घोषणा बाबूलाल गमना जी सिलवासा की तरफ से। सुरेश के प्रत्येक सिक्स पे 501 रुपया। नगाराम जी पाटिल की तरफ से कोई भी खिलाड़ी के लिए 501 रुपया। जीवन कला वॉरियर्स बहुत ही शानदार। आ गए हैं विकास, देखते क्या कर पाते हैं। भंवर भाई आ गए, एम्पायर का डिसीजन देखना होगा। वाइड बॉल, भंवर भाई कोटे का दूसरा ओवर। भंवर कोटे का दूसरा ओवर, इनिंग का 7वां ओवर। पनवेल और कलवा का टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। पहला क्वार्टर फाइनल का टॉस होने जा रहा है दोस्तों, और देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार। डॉट बॉल, भंवर भाई ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है।
हालांकि उनका वेट कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब वो बॉलिंग करते हैं तो लंबा रनअप रहता है भंवर भाई का। बहुत ही शानदार बॉलिंग भंवर भाई की तरफ से अभी तक। देखते हैं, सामने है, गिल्ली उठा के मार दिया है। कोई फील्डर, दो फील्डर के बीच में से तब तक आते, एक रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ 50। जीवन कला वॉरियर्स की 50 पूरी हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग भंवर भाई की तरफ से। स्ट्राइक पे आ गए हैं सुरेश। देखते हैं सुरेश अगर छक्का लगाते हैं तो डबल धमाका। नगाराम पाटिल और बाबू गमना जी, और फाइन लेग पे मार दिया है चौका, और स्कोर बढ़ता हुआ 54। जीवन कला वॉरियर्स अगर 100 रन का टारगेट देती है या 100 रन बनाती है तो चुनीलाल जी की तरफ से 1500 रुपये, अगर 100 रन का टारगेट जीवन कला वॉरियर्स देती है तो। कल चुनीलाल जी ने 2 घोषणा की थी, दोनों ही पूरी हुई। क्या बात है, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 55। विदाउट लॉस जीवन कला का एक्टर इंतजार कर रहा है, सकाराम इंतजार कर रहा है। हिम्मत भाई मीरा भाईंदर के, अगर कोई भी बॉलर हैट्रिक लेता है तो 1100 रुपया हिम्मत भाई की तरफ से मीरा भाईंदर के लिए। उठा के मार दिया है, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ के पीछे खिलाड़ी मौजूद, और परवीन ने बहुत ही शानदार कैच लिया, और ये भंवर भाई ने पहली सफलता दिलाई। गिल्ली की तौर पे गिल्ली आउट हुआ और बैटिंग के लिए आ रहे हैं सकाराम। बहुत ही बढ़िया संयम बनाकर रखा परवीन भाई ने, और बहुत ही बढ़िया कैच लिया। चौथे ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया विकेट था ये गिल्ली का। अभी बैटिंग के लिए आ गए हैं सखाराम, जिन्होंने कल एक मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी हासिल किया था। बहुत ही बढ़िया विकेट लिए थे, बहुत बढ़िया बैटिंग की थी, और इस बार सुरेश अपने ही फॉलो थ्रू में खेल दिया, कोई रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी अटका हुआ 55। 4 ओवर की समाप्ति पे जीवन कला वॉरियर्स 55। और ये बहुत ही कंजूसाई से भंवर भाई ने ओवर किया, मात्र 5 रन दिए और 1 विकेट भी लिए। 6 रन आए और 7 रन, सॉरी माफ करना, 7 रन दिए, 1 विकेट, जो कि बहुत ही बहुमूल्य विकेट था ये गिल्ली का। अगर गिल्ली अंत तक डटे रहते तो शायद स्कोर 100 के पार भी चला जाता। लेकिन मीरा भाईंदर की टीम भी बहुत ही बढ़िया, जीतू भाई की कैप्टनशिप में बहुत ही बढ़िया। भंवर भाई, जीतू भाई, परवीन, एक से एक खिलाड़ी है। और देखते हैं शखाराम, जो कि डोंबिवली से खेलते हैं कभी कभी, और आज जीवन कला वॉरियर्स रोज डोंबिवली से खेलते हैं, लेकिन आज जीवन कला वॉरियर्स उठा के मार दिया है। कोई खिलाड़ी, 2 खिलाड़ियों के बीच में से 2 खिलाड़ी भागते तब तक शायद 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56। स्ट्राइक पे आ गए सुरेश, क्या कर पाते हैं सुरेश, वो देखने वाली बात होगी। क्या कल जहां से छोड़ा था वहीं से शुरुआत होगी, और ये बहुत ही बढ़िया गेंद इस बार, और ये विकेट का पतन। और अब आ रहे हैं हमारे दिनेश एक्टर, अद्भुत खलडा बैट्समैन दिनेश आठपुते, नया वर्जन दिनेश आठपुते। कल उनको मौका नहीं मिला था, आज उनको मौका मिल रहा है पहली दफा। स्कोर अभी भी 56। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं विकास, सबका साथ सबका विकास, साथ में खुद का भी विकास कर लिया 1 विकेट लेके। पनवेल और कलवा क्वार्टर का जो टॉस हो, और बहुत ही बढ़िया शॉट मार दिया है पहली बॉल पे। देखते हैं क्या कर पाते हैं, फील्डर मौजूद, जीतू भाई कैप्टन, 1 रन से वंचित, 1 ही रन ले पाए। पनवेल और कलवा के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए पहला क्वार्टर फाइनल के लिए, और मार दिया है वापस वही जगह, फील्डर मौजूद इस बार परवीन, और ये लगातार दूसरा बैक टू बैक विकेट।
हाँ, कलवा और पनवेल के दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। इसके बाद में पहला क्वार्टर फाइनल होगा, उसका टॉस होने जा रहा है। दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है जल्दी आ जाए। उठा के मार दिया अपने फॉलो थ्रू में खिलाड़ी परवीन, तब तक दौड़ते, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बुद्धाराम, क्या बात है, बुद्ध शुद्ध। पहली दफा बुद्धाराम को मौका दिया गया है। कल उनकी बैटिंग नहीं आई थी, देखते हैं क्या कर पाते हैं आज बुद्धाराम। स्कोर बढ़ता हुआ 58, 3 विकेट के नुकसान पे जीवन कला वॉरियर्स। बहुत ही बढ़िया कवर और पॉइंट के बीच में खिलाड़ी जीतू भाई से मिस फील्डिंग। जीतू भाई से ऐसी आशा नहीं थी। नतीजा 4 रन। ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 62। एक्टर ने ओवर 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 60। बुद्धाराम ने मारा था, बुद्धाराम ने। एक्टर अगर 6 लगाते तो सुनीलाल जी की तरफ से 500, सकाराम जी पाटिल, नगाराम जी पाटिल की तरफ से 500। भरत भाई टॉस के लिए आ जाए, भरत भाई देवड़ा। और बॉलिंग पे आए हैं परवीन, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया विकेट लिया था। और देखना होगा एम्पायर का डिसीजन वाइड बॉल का। हाँ बोल तेजा। तेजाराम की तरफ से नाना पाटेकर यानी दिनेश भाई 6 मारते तो 1100 रुपया डायरेक्ट। ओ हो, क्या बात है तेजा, वीर तेजा। जैसे ही घोषणा की तेजा ने, एक्टर ने बता दिया। कल मैंने बोला था कैच के लिए, कैच लिया था तेजा भाई की तरफ से। दिनेश का खास दोस्त तेजा, जैसे ही घोषणा की एक्टर ने मार दिया लंबा 6। बॉलर थे परवीन। और जैसे ही मैंने बोला वैसा 1100 रुपया उठा के मार दिया। खिलाड़ी मौजूद और ये ले लिया। इस बार अपना काम कर गए। स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। छठा ओवर प्रगति पे। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग परवीन की। बुद्धाराम अगर 6 लगाते हैं तो बाबूलाल गमना जी की तरफ से 500। पोमाराम आ गए, पोमाराम बैट्समैन पोमाराम। बुद्धाराम के लिए 501 रुपया 6 किया। बाबूलाल गमना जी की तरफ। दो खिलाड़ियों के बीच में से बॉल, देखते क्या कर पाते, रोक पाते कि नहीं पाते। रोकते तब तक दूसरे रन के लिए भागना चाहेंगे और ये शायद पूरा भी हो जाएगा और 2 रन लेने में कामयाब। स्कोर बढ़ता हुआ जीवन कला वॉरियर्स का 71। स्ट्राइक पे आ गए हैं पोमाराम, बुद्धाराम, सॉरी बुद्धाराम। नॉन स्ट्राइक पे पोमाराम। पोमाराम हालांकि जीवन कला के विकेट कीपर भी है। बुद्धाराम अगर 6 मारते हैं तो बाबूलाल गमना जी की तरफ से 501 रुपया। नगाराम पाटिल की तरफ से 501 रुपया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस बार। देखते क्या कर पाते खिलाड़ी। एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे खिलाड़ी। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72। छठा ओवर चल रहा है दोस्तों। पोमाराम 6 लगाया तो हरीश भाई सेलवासा की तरफ से एक 6 के ऊपर 1100 रुपया। और ये छठे ओवर की समाप्ति पे स्कोर 72। दोस्तों जीवन कला वॉरियर्स के खिलाड़ियों के ऊपर 6 के ऊपर इनामों की बहुत सारे हो रही है। एक से एक पर्सन संग आगे आ रहे हैं 6 पे। प्रत्येक 6 पे किसी ने 500 है, किसी ने 1100 रुपया। 2 6 पे गणेश भाई डोंबिवली की तरफ से 1100 रुपया। 3 6 पे वजाराम जी सेप्टा की तरफ से 2100 रुपया।
तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना मंजिल के मुसाफिर। और मार दिया है खिलाड़ी मौजूद, लेकिन कैच छूट गया और रन आउट का पूरा चांस है। और ये रन आउट, पोमाराम रन आउट होते हुए। बहुत ही खिलाड़ी चतुर खिलाड़ी, रन आउट कर दिया गया। अभी मैदान पे आए हैं दिनेश। दिनेश स्ट्राइक पे है बुधाराम, नॉन स्ट्राइक पे दिनेश। दिनेश का ये लास्ट ओवर चल रहा है। जीवन कला वॉरियर्स का स्कोर अभी भी अटका हुआ। बहुत ही करारा प्रहार दो खिलाड़ियों के बीच में से, नहीं रोक पाएंगे। ये बुधाराम का चौका, स्कोर बढ़ता हुआ 76। 3 बॉल, अंतिम 3 गेंद का ये। देखते हैं क्या कर पाता है बुधाराम। अगर 6 लगा तो 1100 रुपया हरीश भाई सेलवासा की तरफ से। 2 6 पे गणेश भाई, 3 6 पे वजाराम जी सेप्टा। क्या बात है दोस्तों। और ये डॉट बॉल। जीवन कला वॉरियर्स का स्कोर अभी भी 76 रन। 2 गेंद बाकी है इनिंग की। देखते हैं क्या कर पाते हैं बुधाराम। क्या स्कोर को 80 के पार लेके जाएंगे? जरूर कोशिश जरूर करेंगे, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्ट्राइक पे अभी लास्ट गेंद का मुकाबला करेंगे दिनेश काग। स्कोर अभी भी 80 के पार नहीं हुआ है दोस्तों। क्या कर पाएंगे 80 के पार? खेल दिया है 2 खिलाड़ियों के बीच में। दूसरा रन लेने जरूर जाएंगे, 2 रन जरूर लेंगे और ये शायद पूरे भी। और आउट, 1 रन ही ले पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 78। जीतने के लिए मीरा भाईंदर को चाहिए 79। बहुत ही बढ़िया। जब स्टार्टिंग हुआ था तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि स्कोर 100 के पार जाएगा, लेकिन जब से गिल्ली का विकेट गया है तब से ऐसा लगा थोड़ा सा कम हो गया स्कोर। अगर गिल्ली अंतिम गेंद तक डटे रहते तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन अभी देखना है फील्डिंग में क्या कारनामा करते हैं जीवन कला वॉरियर्स, क्योंकि मीरा भाईंदर भी बहुत ही बढ़िया संतुलित टीम है। और कलवा और पनवेल, कलवा और पनवेल। ओके ओके। कैप्टन तैयार रहे कलवा का। जैसे ही कैप्टन भरत भाई थोड़े कुछ काम से बाहर गए, आते ही टॉस हो जाएगा आज के पहला क्वार्टर फाइनल का। आज के लीग का ये अंतिम इनिंग बाकी है। जीत के लिए मीरा भाईंदर को 79 रन की आवश्यकता है। और हमारे प्रशांत भाई एक साइड में जाके मजा ले रहे हैं जीवन कला वॉरियर्स की बैटिंग का। बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत ही मधुर वाणी के वक्ता प्रशांत भाई। हालांकि मैंने प्रशांत भाई से माफी चाहकर ये मैंने माइक लिया था आज, क्योंकि मेरी टीम का मैच था। प्रशांत भाई, आपको जीवन कला वॉरियर्स की बैटिंग को देख के कैसा लगा? नहीं नहीं नहीं, आपने जिस प्रकार का जिक्र किया कि इस टीम में वो क्षमता है, वो काबिलियत है, लेकिन क्लिक होना जरूरी है। और जिस प्रकार से ये प्रतियोगिता है उस प्रकार से खेल होना दिखाए। तो चले 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 चले। हाँ, जीवन कला वॉरियर्स जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग लगा दे। और अभी ये जो मैच होगा वो मैं प्रशांत भाई के साथ में कमेंट्री करूंगा। चलिए मुकाबले को शुरुआत कीजिए जल्द से जल्द, कृपया करके प्लीज विनती रहेगी। जीवन कला वॉरियर्स ने पहली दफा, जीवन कला वॉरियर्स ने लगातार 2 मैच जीत कर ये पहली दफा टूर्नामेंट में जीत हासिल की थी। तो उसके हौसले भी 7वें आसमान पे रहेंगे दोस्तों।
हाँ जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगा दे मीरा भाईंदर। 8 ओवर का होगा क्वार्टर फाइनल। 3 बॉलर 2-2 ओवर करेंगे, बाकी को एक एक करना है। 6 ओवर कंपलसरी पावर प्ले। सुरेश सुरेश का गहलोत। तो चलिए मुकाबले को शुरुआत करते हैं दोस्तों। निवेदन रहेगा जल्द से जल्द मुकाबले को शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सम्माननीय ज्येष्ठ कमेंटेटर और हमारे समाज के कवि और निश्चित तौर से शायराना अंदाज है उनका दोस्तों। और जब जब कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक शेरो शायरी कविताएं उनके माध्यम से हमको सुनने मिलती है। तो आज निश्चित तौर से उनके साथ हम साथ निभाएंगे। अंपायर का इशारा यहाँ पे आता हुआ, गेम ऑन, ग्रीन सिग्नल यहाँ पे आता हुआ। तो कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे सकते हैं जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ डिजिटल स्कोरर अरविंद भाई भी जुड़ चुके हैं। तो ले चलते मैदान की तरफ। 79 रन हो चुके हैं यहाँ पे जीत के लिए। देखते हैं सुरेश क्या कर पाते हैं। पहला गेंद लेके आ रहे हैं सुरेश और पहली गेंद पे बढ़िया चौका मार दिया है खिलाड़ी। तब तक जाते 4 रन पहले ही बॉल पे। देखिए झाला साहब, इस प्रकार से यदि शुरुआत हो चुकी है मीरा भाईंदर टीम की, तो निश्चित तौर से मीरा भाईंदर टीम यहाँ पे दर्शाती हुई कि आज क्या मंशा है उनकी। पहली गेंद के ऊपर ये चौका आया, 79 रनों का लक्ष्य चेस करना है और 79 रनों का लक्ष्य चेस करते हुए शुरुआत इस प्रकार से हो तो निश्चित तौर से परेशानियां बन सकती है आपकी जीवन कला टीम के लिए। जीवन कला की टीम के हौसले 7वें आसमान पे। देखते क्या कर पाते। इस बार खिलाड़ी मौजूद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तब तक 1 रन होता, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सुरेश गहलोत की। झाला साहब, एक मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा। दिनेश भाई ने जो आज सिक्सर मारा, मारो विरोधकों के कान के नीचे एक तमाचा मारा, क्या कहना चाहोगे दिनेश भाई के इस सिक्सर के बारे में? दिनेश भाई एक्टर ऐसे है कि अगर उसको कुछ जोश दिला देना तो वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं। कल मैंने कैश के लिए जोश दिलाया था, तुरंत कैश की पोजीशन बनी और एक हाथ से कैश लिया। आज जैसे भी घोषणा हुई 1100 रुपये की, तो वो क्या है, जो भी घोषणा करते हैं ना, पहले उसका सम्मान करते हैं कि कहीं ये घोषणा खाली न जाए। तो कल भी सेम टू सेम हुई थी घोषणा और आज जैसे ही मैंने जिक्र किया और अगली बॉल पे उन्होंने डायरेक्ट 6 मार के, जो रहते हैं हमारे हौसला अफजाई वाले, उनका इनाम वो कभी छोड़ते नहीं है। बहुत ही करारा प्रहार करते हैं दिनेश भाई एक्टर। और सुरेश भाई के लिए हरीश भाई सिलवासा की तरफ से, अगर ये ओवर में विकेट निकालते तो 1100 रुपया। क्या बात है हरीश भाई, आप सिलवासा में बैठे बैठे यहाँ लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं और सुरेश के लिए हौसला अफजाई के लिए आपने 1100 रुपये की ऑनलाइन घोषणा की है। स्ट्राइक पे है प्रकाश, कैच की पोजीशन बन सकती है सूरज, और नहीं, सकाराम बहुत दूर रह गए थे और ये सीधा लॉन्ग ऑन। और झाला साहब, निश्चित तौर से कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से हम आयोजकताओं को एक निवेदन करना चाहेंगे। हमारे जो दर्शक वर्ग है बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ इनाम बनने चाहिए, क्योंकि बाउंड्री लाइन के बाहर काचे अच्छे अच्छे कैचेस लपक रहे हैं हमारे दर्शक वर्ग। और कल आखिरी दिन रहने वाला है और आखिरी दिन में यदि आईवा कैच बनेगा तो निश्चित तौर से बहुत सारा आनंद मिलेगा इस प्रतियोगिता को एंजॉय करने का। एसपीएल पुणे में जो होता है उसमें तो खिलाड़ियों के लिए भी घोषणा होती है कि जो बाहर से खिलाड़ी कैच पकड़ेगा 501 रुपया। और मैं कमेटी से निवेदन करूंगा कि कल जो फाइनल डे होगा उसमें ज़रूर दर्शकों के लिए भी कुछ रहेंगी, तो दर्शकों को भी मज़ा आएगा। 12 रन बन चुके हैं पहले ओवर में दोस्तों। जीवन कला के 18 रन बने थे, अभी तो इस 12 का ही रन खर्च किए हैं सुरेश ने। देखते हैं नए बॉलर सखारा। देखिए मीरा भाईंदर की ये टीम ऐसी टीम है दोस्तों, इनको आप मौका नहीं दे सकते। पहले पिछले साल से हमने उनका खेल देखा है, भंवरलाल के जाल में ढेर सारे खिलाड़ी फंस चुके हैं। लेकिन अगर अभी बल्लेबाजी की यदि बात करें, 79 रनों का लक्ष्य था जिसके लिए चेस करने के लिए एक शुरुआत अनिवार्य थी, वो शुरुआत मिली है। 18 रनों के साथ पहले ओवर का खाता खुल चुका है, 79 रनों का लक्ष्य है। टोटल स्कोर यदि बात करें तो अभी भी एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन 6 ओवर अभी भी शेष। सकाराम विकास के लिए देखते हैं क्या कर पाते हैं खिलाड़ी। दो खिलाड़ियों के बीच में लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में चाहिए। बहुत ही बढ़िया चौका, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। और ये विकास के बल्ले से आता हुआ दूसरा चौका। पहली बॉल पे करारा प्रहार, सुरेश की पहली बॉल पे चौका लगाया था और अब लगाया है सकाराम के दूसरी बॉल पे। सकाराम अगर विकेट लेते हैं तो उनके ऊपर भी 501 रुपया की घोषणा। देखते हैं क्या कर पाते हैं सुरेश परमार, लेकिन सुरेश
गहलोत ने बॉल को रोका, तब तक 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 18। निश्चित तौर से आप देख सकते हैं काफी अच्छी फील्डिंग होती हुई यहाँ पे सुरेश जी के माध्यम से। गेंदबाजी सुरेश कर रहे हैं और फील्डिंग भी सुरेश यहाँ पे। काफी अच्छी गेंदबाजी इस बार, तेज सर्रार वुडलैंड स्पॉट के ऊपर से इस बार गेंद को खेल दिया है। डॉट जाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए हर एक बिंदी गेंद यहाँ पे बैटिंग करने वाली मीरा भाईंदर टीम के लिए परेशानियां निर्माण कर सकती है, लेकिन मीरा भाईंदर की टीम ऐसी टीम है दोस्तों मिजले क्रम में बल्लेबाजी करना बखूबी जानती है। लेकिन इस बार काफी अच्छी गेंद, झाला साहब क्या तेज सर्रार गेंदबाजी यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं सकाराम, और अगर ये सकाराम ये ओवर में विकेट निकालते हैं तो हरीश भाई महिंग जी सिलवासा की तरफ से सकाराम के लिए भी 501 रुपया और सुरेश के लिए 1100 रुपया। बहुत ही बढ़िया घोषणा कर रहे हैं जीवन कला के प्रशंसक। और रेल मंत्रालय को भी, जो अश्विनी भाई वैष्णव जो रेल मंत्री है हमारे गांव से है, उनको भी सुबह मेरे भाई साहब ने लिंक भेज दिया है। शायद वो भी टाइम मिलेगा तो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मोदी सरकार में टाइम मिलना एक बड़ी बात है। तो अश्विनी भाई ने बोला था मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर देखूंगा और बधाइयाँ ज़रूर भेजूंगा। शायद शाम तक उसका वॉइस मैसेज आएगा आज। निश्चित रूप से ये बहुत सारा प्यार है हमारे समाज के प्रति, हमारे खिलाड़ी के प्रति, और ये प्यार और बड़ा हो और निखरता जाए, यही सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने जो हमारे अतिथि वर्ग आ चुका है उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे, उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। साथ ही साथ निश्चित तौर से सराहना करनी होगी इस गेंदबाज की। महज 6 रन दिए पावर प्ले में, जिसके चलते पहले गेंद के ऊपर हमने देखा चौका आया, और उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 सिंगल, और उसके बाद पूरी तरह से जकड़ के रखा। ये होती है धारदार गेंदबाजी, मानो बल्लेबाजों के पैरों में जंजीरें बांधी थी। और सुरेश आ गए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके। अगर सुरेश ये ओवर में विकेट निकालते तो हरीश भाई की तरफ से इनके ऊपर जो इनाम रखा है वो कंटिन्यू जारी रख। और दिनेश एक्टर, सुरेश की जगह माफ करना, दिनेश एक्टर, जिन्होंने कल एक हाथ से बहुत ही प्रशांत भाई बढ़िया कैच लिया था और आज भी एक बहुत ही बढ़िया षटकार लगाया था लंबा। देखिए झाला साहब ये ओवर काफी मैटर करेगा यहाँ पे जीवन कला टीम के हार और जीत के लिए। दिनेश भाई के कंधों के ऊपर निश्चित तौर से काफी सारा भार है, और जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, काफी धीमी गति से दौड़ के जाते, तेजी से गेंद करते, कभी कभी तेजी के साथ दौड़ के जाते, धीमी गति से गेंद डालते। मतलब इनके पास वेरिएशन है, और इस वेरिएशन का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे देखिए अपने अलग शैली में गेंदबाजी करने के लिए। दिनेश भाई पटकी हुई गेंद इस बार खेल दिया फाइन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, थोड़ी सी फील्डिंग जरूर मिस हुई है। 1 रन लेने का प्रयास, 1 रन पूरा होता हुआ दूसरे की कोशिश नहीं करेंगे। कल दिनेश भाई ने भी एक ओवर में 4 रन खर्च किए थे, और जो दूसरा मैच हुआ था उसमें क्या जवाब लाजवाब गेंदबाजी की थी। कंजूसाई से गेंदबाजी करते हैं, हालांकि वो दौड़ते तेज है, एक्टिंग करते हैं, लेकिन जब बात आती है बॉलिंग की तो बहुत ही कंजूसाई से रन देते हैं प्रशांत भाई। देखते हैं दूसरी गेंद पे क्या कर पाते हैं, क्या विकेट लेते हैं, क्या विकेट के ऊपर 1100 रुपये का इनाम रखा हुआ है, उनके ऊपर भी बहुत ही बढ़िया। सुरेश परमार बॉल के नीचे, देखते हैं दूसरा रन के लिए जाना चाहेंगे लेकिन मना किया, और अगर ये जाते तो शायद दिनेश को जश्न का मौका जरूर मिलता, और वो जो जश्न करते हैं मैदान में बहुत ही लाजवाब होता है। बहुत ही बढ़िया रन खर्च किए अभी तक। 2 गेंदों में 2 रन निश्चित तौर से आए हैं, बड़ा स्ट्रोक आया नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसी गति के साथ यदि रन आते रहेंगे तो मीरा भाईंदर टीम को यहाँ पे सोचना होगा। लेकिन इस बार देखिए हल्की सी स्लॉट में मिली गेंद, गेंद को खेल दिया सीधा फाइन के क्षेत्र में। वहां पे आप देख सकते हैं हमारे चौधरी साहब मेगा न्यूट्रिशन के प्रोप्राइटर यहाँ पे गेंद को कलेक्ट करते हुए। जीवन कला के मेगा न्यूट्रिशन के युवा प्लेयर रमेश भाई वो बॉल कलेक्ट करने के लिए गए तो हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सुरेश साहब से भी कि सुरेश साहब आइए, आप भी थोड़ा सा कमेंट्री में हमारा हाथ बटाइए। टॉस, हाँ टॉस के लिए, हाँ मैं हेलो। इसी बीच क्वालिफायर 1 कलवा टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के पास आना है। निश्चित तौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर कमेंटेटर, हमारे समाज के और एक कवि साहब सुरेश साहब। तो निश्चित तौर से सुरेश साहब से निवेदन रहेगा
तो निश्चित तौर से सुरेश भाई भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो झाला साहब, तो ले चलते सुरेश भाई की तरफ और सुनेंगे उनके वाणी से आने वाले मुकाबले का आंखों देखा हाल। भरत भाई, पनवेल टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। तो यहाँ पे दिनेश भाई फिर एक मर्तबा गेंदबाजी के लिए, इस बार पटकी हुई गेंद खेल दिया इसको पॉइंट के क्षेत्र में, कलवे के साथ मोड़ दिया था, जाना था कि गेंद काफी तेजी के साथ बॉडी लाइन पे आ रही है, हल्का सा बाउंस देने का प्रयास जो किया गया था वो बाउंस निश्चित तौर से मिला, लेकिन बल्लेबाज भी उतने ही चतुर थे जिसके चलते हल्के हाथों से खेल दिया इस गेंद को। 1 रन के लिए 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो 28 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितेंद्र चौधरी यहाँ पे स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए। 28 इसी बीच क्वालिफायर 1 जो पनवेल टीम और कलवा टीम के बीच खेला जाएगा, दोनों ही टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए और क्वालिफायर 1 का टॉस कीजिए। तो चलिए बॉल देना है, निवेदन रहेगा गेंदों को सुपुर्द करना है। मैं विनती करना चाहूंगा कृपया करके गेंदों को देना है। आप देख रहे हैं दोस्तों, आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला खिलाया जा रहा है और लीग स्टेज का ये आखिरी मुकाबला इस पूरे लीग का, सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 4 का आनंद लेते हुए सभी दर्शक वर्ग इस पूरे प्रतियोगिता को सक्सेसफुल करने के लिए जिनके माध्यम से कड़े परिश्रम लिए गए, एडवोकेट भरत जी चौधरी साहब, जगदीश जी साहब, उसके बाद हीरालाल जी मेहरावत साहब, राहुल जी, प्रमोद भाई, उसके बाद में हरीश साहब, इन सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस पूरे प्रतियोगिता को सक्सेसफुल करने के लिए। हेलो, और टॉस के लिए आ जाए इसी बीच मामा ताराचंद जी, गणेश भाई, उमेद भाई, डोंबिवली के पधारे हुए सभी कमेटी मेंबर्स, वार्डर से आए हुए सभी लोगों को टॉस के लिए आना है। सभी डोंबिवली वाले कमेटी वाले सबको आना है और टॉस करना है। पहला क्वालिफायर जो खेला जाएगा पनवेल टीम और कलवा टीम के बीच में। कलवा टीम के कैप्टन अरविंद भाई और देखते हैं खिलाड़ी दिनेश एक्टर क्या कर पाते हैं, रोक पाते हैं कि नहीं। 1 रन से और दूसरा रन के लिए भागे, सकाराम के पास मौका था लेकिन नहीं, मौका चूक गए और 2 रन, एक ही रन मिलेगा, ये शॉर्ट रन था और स्कोर अभी भी रुका हुआ 1 रन से 34। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी के लिए आना है, टॉस के लिए आना है। उमेश जी प्लीज टॉस के लिए आना है। और कलवा टीम के कैप्टन भरत भाई पनवेल के कैप्टन 1 रन के लिए भागे, दूसरे रन के लिए भागना चाहेंगे और शायद 2 रन भी लेने में कामयाब हो जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 36। और अध्यक्ष साहब इधर आना है। और हमारे बीच मौजूद है डोंबिवली के अध्यक्ष साहब माननीय उमेश जी और ताराचंद जी के हाथों से टॉस होगा पहले। और ये 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 4-0। मीरा भाईंदर का स्कोर बढ़ता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 40 रन। अभी भी जीत के लिए बहुत लंबा सफर तय कर रहा है। कॉल करेंगे पनवेल टीम के भरत भाई और दीपेश और हेड इज द कॉल एंड टेल्स इट इज। सो कलवा टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है और कलवा टीम आप क्या चुनना चाहेंगे? और बॉलिंग पे बैटिंग चुना है आपने, इतनी धाकड़ गेंदबाजी पनवेल की, उनके सामने बल्लेबाजी चुनी, कोई खास आपका प्लान? नहीं मीन्स ऐसा कैसा कि लास्ट मैच में देखे तीनों मैच में स्कोर मीन्स कैसा +80+ थे, तो वो हिसाब से फिर बैटिंग वो हिसाब से लाइन में करेंगे सब। आपको आपके बैटिंग पे पूरा विश्वास है? यस। थैंक यू। तो भाई आप टॉस हार चुके हैं, आप क्या लेते अगर टॉस जीतते तो? बैटिंग लेते हैं।
बैटिंग लेते, अभी आप टॉस हार गए तो आपका रणनीति क्या होगी? 50 के अंदर ऑल आउट करेंगे। बहुत बढ़िया। और इसी बीच कलवा टीम ने टॉस जीता है और गेंदबाजी बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। थैंक यू। और दीपेश के पहली गेंद पे ओनली एक रन ही मिला। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दिनेश गहलोत, दीपेश गहलोत, दिनेश जुपिटर के छोटे भाई को ऑनर। ये कैच का था डोंबिवली टीम का, किसी का कैलाश या ऐसा कुछ नाम बताया था, मैं बाद में बताता हूँ, रुको। दीपेश अगर विकेट लेते हैं तो 501 रुपया मोहन झाला की तरफ से, सकाराम की तरफ से। बहुत ही बढ़िया विकेट मोहन झाला। और सकाराम पाटिल ने जो घोषणा की थी वो 501 रुपया। और राजेश ठाकुर की तरफ से भी अगर विकेट लेते तो अगला ये विकेट पे नहीं मिलेगा, ये विकेट पे मेरा 501 रुपया है मोहन झाला की तरफ से और सक्जी की तरफ से भी। और अगला विकेट अगर लेते हैं दीपेश तो राजेश ठाकुर की तरफ से। क्या बात है, जब जब घोषणा होती है तब तक कुछ कुछ होता है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए दोस्तों। अरे क्रिकेट खेलो ऐसा कि मिसाल बन जाए। अरे ये छोटे मोटे विकेट तो हर कोई लेता है दोस्तों, विकेट लो ऐसा कि नाम हो जाए, नाम हो जाए। और दूसरा मौका बन सकता था लेकिन सुरेश गहलोत बॉल के नीचे। क्या बात है, दीपेश गहलोत बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। दीपेश गहलोत जो जीवन कला वॉरियर्स के जुपिटर फार्मा जो यहाँ के स्पॉन्सर है, उसके छोटे भाई और मेरे भतीजे दीपेश। देखते हैं दीपेश अगर विकेट लेते हैं तो राजेश ठाकुर की तरफ से 501 रुपया, सकाराम पाटिल की तरफ से ऑलरेडी विकेट की घोषणा हो चुकी है। देखते हैं दिनेश एक्टर और ओ हो ये सकाराम और एक्टिंग करते हुए एक रन का नुकसान करवा दिया। इस बार स्कोर बढ़ता हुआ। हाँ, 2 और अभी स्ट्राइक पे आ गए हैं प्रवीण। देखते हैं क्या कर पाते हैं प्रवीण, पीली टोपी लगाए हुए बॉलिंग करेंगे दीपेश। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी लेकिन वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर 45। मात्र 5 रन और 1 विकेट दीपेश गहलोत के ये ओवर में। उसके बाद में 2 ओवर का गेंद रहेगा। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दीपेश गहलोत की। क्या बात है, बहुत ही कल उन्होंने बहुत ही बढ़िया कैच लपका था बाउंड्री पे, लेकिन वो पैर बाहर चलने की वजह से 6 रन मिले थे। लेकिन आज उन्होंने बहुत ही घातक मात्र 5 रन खर्च करके 1 विकेट निकाला है मीरा भाईंदर का। देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार, मौका बन सकता है लेकिन नहीं, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 46। 5 ओवर की समाप्ति पे मात्र 6 रन देके 1 विकेट निकाला है। क्या बात है दीपेश गहलोत। सुरेश दीपेश अपना कोटा पूरा करते हुए सखाराम आए हैं 6ठा ओवर लेके और अपने कोटे का दूसरा ओवर। पावर प्ले सुरेश आए हैं, सुरेश गहलोत उसके कोटे का दूसरा और इनिंग का 6ठा। स्कोर अभी भी 46। 12 बॉल में 33 रन की आवश्यकता। अगर जीवन कला उनको रोक पाती है तो वो ग्रुप में टॉप पे रहेंगी और उनको भिड़ना पड़ेगा डोंबिवली से। और अगर जीवन कला हारती है तो 2nd नंबर पे रहेगी और उनको भिड़ना पड़ेगा उल्वा से। देखो अभी आपको किससे भिड़ना है वो आपके ऊपर डिफाइन करता है। सुरेश बॉलिंग करते हुए, सामने है प्रवीण। देखते हैं क्या कर पाते हैं प्रवीण इस बार। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 11 गेंद 33 रन। दोस्तों मुकाबला बहुत ही कड़ा है, रन बनते हैं और बने भी है।
सुरेश विकेट लेता है तो बाबूलाल गमनाथ जी की तरफ से 1100 रुपया। और मौका बनता है लेकिन 3 खिलाड़ी काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा कान बिगाड़ा। ये मैं कल भी कह चुका हूं, एक ही खिलाड़ी को ट्राई करना चाहिए था। बहुत ही बढ़िया, अगर सुरेश विकेट लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया। प्रशांत भाई, आपको क्या लगता है जीवन कला वॉरियर्स की बैटिंग और बॉलिंग को देख के, कुछ आपके वर्ड? विकेट लेता है तो लेकिन नहीं, गलत फहमी। 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, जहां 1 रन लेना चाहिए था वहां 2 रन मिस फील्डिंग। और ये मीरा भाईंदर के 50 रन भी पूरे हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन जरा सी भी मिस फील्डिंग, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। अगर जीवन कला ये मैच जीतती है तो ये ग्राउंड पे एक नया इतिहास रचा जाएगा। और वापस मौका है। और 1100 रुपया बाबूलाल गमना जी की तरफ से जो घोषणा हुई थी उसके ऊपर खरे उतरे। जीवन कला टीम को अगर आप घोषणा करेंगे तो वो घोषणाओं को छोड़ते नहीं हैं, चाहे वो सुरेश हो, चाहे एक्टर हो। के सुरेश परमार, बहुत ही बढ़िया। और ये टीम में 8 फार्मासिस्ट खेल रहे हैं। जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 8 गेंदे 29 रन, 8 बॉल 29 रन। बैट्समैन आ गए हैं जीतू भाई, कैप्टन। और इस बार देखते हैं 3 खिलाड़ी के बीच मैच है, लेकिन क्या कर पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ जीतू भाई ने, विकास ने। और ये 6ठे ओवर की अंतिम गेंद जीतने के लिए अभी भी बहुत ही बढ़िया टारगेट है। 7 बॉल 25 रन। हाँ एरिया, ए बेटा कैच का 500 रुपए मेरे हाथ में। तो आइए अशोक जी के लिए 500 रुपए का इनाम आया था। जो पिछला मैच हुआ था दोस्तों डोंबिवली बनाम ठाणे के लिए, उसमें अशोक जी के लिए 500 रुपए का इनाम आया था। तो निश्चित तौर से यहाँ पे झाला साहब आप देख सकते 500 रुपए का इनाम देते हुए। तो काफी अच्छा कैच पकड़ा था अशोक ने। पूरे प्रतियोगिता में एक भी कैच छोड़ा नहीं है दोस्तों। फील्डिंग के माध्यम से पूरी तरह से बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया था अशोक जी ने। दूसरे रन के लिए भागना चाहेंगे लेकिन 2 रन लेने में से नहीं रोक पाएंगे। और ये 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 57। जीत के लिए 22 रन। जीत के लिए 1 ओवर 22 रन। देखते हैं कौन बॉलर है। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द मुकाबले को करते हैं शुरुआत। 1 ओवर में 22 रनों की आवश्यकता और कुछ ही क्षणों में यहाँ पे क्वालिफायर राउंड भी चालू होने वाले हैं। आने वाला मुकाबला पनवेल बनाम कलवा, इन 2 टीमों के बीच में खिलाया जाएगा। तो निश्चित तौर से टॉस हो चुका है, तो पहले बल्लेबाजी करेगी कलवा टीम नेक्स्ट मैच में। तो पनवेल की टीम आपको रेडी रहना है और कलवा की टीम आपको भी रेडी रहना है, क्योंकि 6 गेंदें शेष है इस मैच की और जरूरत रहेगी 22 रनों की। पोमाराम अगर विकेट लेते तो नगजी पाटिल की तरफ से 501 रुपया, गणेश भाई डोंबिवली की तरफ से 501 रुपया। पोमाराम विकेट निकालता है तो देखते हैं। सुरेश नीचे, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 5 गेंदे 21 रन। बहुत ही बढ़िया घातक गेंदबाजी। 5 बॉल 21 रन जीत के लिए। बॉलर पोमाराम, स्ट्राइक पे आ गए हैं विकास। बहुत ही बढ़िया गेंद, 4 गेंद 21 रन। विकेट निकालते हैं तो 501 रुपया गणेश भाई डोंबिवली की तरफ से, 501 रुपया नगाराम जी पाटिल की तरफ से। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन गेंदबाजी, काफी बेहतरीन गेंद। देखिए डेथ ओवर में यदि आप इस प्रकार से गेंदबाजी करोगे तो आप आपका स्तर दिखाते हो। लेकिन इस बार डाउन द विकेट जाके बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। गेंद हवा में, दिनेश एक्टर को यहाँ पे सलामी देती हुई गेंद। 6 रनों के लिए ये छक्का। 3 बॉल 15 रन जीत के लिए।
हरीश भाई मयंक जी की तरफ से एक विकेट पे 2100 रुपया। पुमाराम विकेट निकालता है तो देखो दोस्तों, घोषणा 500 से 1100, 1100 से 2100 तक पहुंच गई है। 3 बॉल में मात्र 15 रन की आवश्यकता जीतने के लिए, और विकेट लेंगे तो बहुत ही बढ़िया। देखते हैं क्या कर पाते हैं दिनेश। नीचे 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, दूसरे के लिए भागे हैं और ये मिस फील्डिंग। दो बॉल 13 रन, 2 छक्के भी जाएंगे तो स्कोर टाई होगा। दोस्तों ये बॉल पे डिसीजन हो जाएगा। ये बॉल मैंने, विकेट लेंगे तो 2100 रुपया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी डेथ ओवर में पोमाराम की तरफ से। ये मिस फील्डिंग अगर नहीं हुई थी तो नतीजा कुछ और होता। और ये वापस पोजीशन बना है, देखते हैं दिनेश काग। और एक बॉल में अभी जीतने के लिए रन चाहिए प्रशांत भाई 12, और ये मौका ना मिलेगा 2-12। क्या बात है, 1 रन, 1 बॉल 12 रन, मौका ना मिले 2-12। क्या बात है, विकेट पे मिलेगा 501। गणेश भाई डोंबिवली, हरीश महिंग जी, नगराम पाटिल, और ये वाइड बॉल। कभी कभी दोस्तों ये डेथ ओवर में बहुत ही महंगा पड़ सकता है, लेकिन जीवन कला अगर जीतती है तो एक नया इतिहास रचा जाएगा। तुम रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना जीवन कला के वासियों, अरे जीत भी मिलेगी और जीत का मजा भी आएगा, आएगा आएगा आएगा। बहुत बहुत बधाई हो पूरे जीवन कला टीम को। और पहली दफा, और रूल्स फॉलो। और सकाराम जी आप बाहर आ जाइए 2 मिनट। हाँ जीवन और मीरा भाईंदर टीम से निवेदन है आप रूल्स फॉलो करें और सभी खिलाड़ी अंदर आ जाए। बहुत ही बढ़िया, आपने जीतू भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप पहले ही अंदर जा चुके हैं क्वार्टर फाइनल में, कोई बात नहीं, हार जीत तो एक बहाना है दोस्तों, ये मिलना हमें जरूरी था। और बहुत ही बढ़िया, जीवन कला ने 3 में से 3 मैच जीतकर ग्रुप टॉप किया है। उनकी माइक बंद की दबो। और जो अगला मैच होगा फील्डिंग के लिए, हेलो, दोनों ही टीम अपना